ओ ओम सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 53। आज का सूत्र है न सतो बाध दर्शनात्। इसका अर्थ है उत्पन्न होने वाले विद्यमान पदार्थ सदा प्रकट नहीं रहते हैं। फिर बोलता हूँ, उत्पन्न होने वाले विद्यमान पदार्थ सदा प्रकट नहीं रहते हैं। उनका अभाव देखा जाने से, उनका अभाव देखा जाने से, ये सूत्रों का अर्थ पूरा हुआ। तो न सतो बाध दर्शनात्, जो सत्तात्मक पदार्थ हम देख रहे हैं ना जी, वो सदा देखे नहीं जाते हैं। क्यों? उनका अभाव भी देखा जाता है। जो दिख रहा है पदार्थ, मतलब जैसे संसार है, ये शरीर है, ये सूर्य चंद्र हैं, ग्रह नक्षत्र धरती भी, ये सदा प्रकट में नहीं रहेंगे, प्रकट अवस्था में नहीं रहेंगे, इनका अभाव होगा। तो जगत जो है वो भी ऐसा ही है, और जो वेद है वो भी ऐसा ही है। तो वेद और जगत ये सदा विद्यमान अवस्था में नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रलय काल में इनका अभाव देखा जाता है। प्रलय काल में वेद का ज्ञान किसी पास नहीं होता है, ईश्वर पास में रहता है बस। ऐसे जगत है, वो भी जो जगत दिख रहा है, सूर्य चंद्र समुद्र ग्रह नक्षत्र पर्वत पहाड़, ये कुछ नहीं रहते हैं प्रलय काल में। सब घोर अंधकार हो जाता है उस समय। तो उस प्रलय काल में सब कुछ अभाव हो जाता है। अभाव माने कारण रूप में लीन हो जाता है, ये तात्पर्य कहने का है। वो कारण में लीन हो जाता है सब कुछ पदार्थ। इसलिए कोई भी पदार्थ जो कार्य पदार्थ है वो अनादि काल से अनंत काल तक सदा विद्यमान नहीं रहता है। जब संसार बनता है तो सब पदार्थ दिखते हैं, प्रकट होता है, उनका प्रकट होना होता है। और जो संसार का नाश होता है तो उनका अभाव हो जाता है, माने वो कारण में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सदा वो भाव रूप में प्रकट नहीं रहते हैं। तो उनका भाव और अभाव दोनों होना चलते रहता है। कभी तो भाव रूप में आ जाते हैं, कभी अभाव रूप में चले जाते हैं, अर्थात कभी प्रकट रूप में आते हैं, कभी अप्रकट रूप में चले जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर मूल रूप से तत्व है, उसमें ऐसा नहीं होता है। वो प्रकट हो फिर कभी अप्रकट हो, ऐसा नहीं। वो सदा सर्वत्र एक रस विद्यमान है। ऐसे जो मूल प्रकृति कारण रूप में, वो भी सब जगह है। और जीवात्मा है, वो भी सदा रहता है, लेकिन प्रलय काल में बेहोश होता है, इतना अंतर है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं, ये सदा विद्यमान रहने वाले हैं, कभी इनका नाश नहीं होता है। और जो जगत है ये कभी नष्ट होता है, कभी उत्पन्न होता है। ऐसे वेद है, वेद का ज्ञान है, वो भी उत्पन्न होता है हमारे लिए, और हमारे लिए खत्म भी हो जाता है। लेकिन परमात्मा पास में वेद का ज्ञान सदा रहता है, सदा रहने वाला है। तो सार क्या निकला कि जो वेद है या जगत है ये सदा उपलब्ध नहीं रहता है, प्रलय काल में उसका अभाव हो जाता है हमारे लिए, और परमात्मा पास सदा रहता है जी। बस यही सूत्र का भावार्थ है अथवा भाष्य का अर्थ है। ओम शांति ओम श्रम।